हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ आरपी सिंह। वेलकम टू दिस चैनल लर्न मैथ्स विद आरपी सिंह। आज इस वीडियो में शिक्षा निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराई गई कक्षा 9 गणित की वर्कशीट नंबर 47 लेते हैं। इसका टॉपिक है गोले और अर्धगोले का आयतन। सबसे पहले हमें गोले के बारे में मालूम होना चाहिए, जैसे कि ये गोला है, और अर्धगोले के बारे में मालूम होना चाहिए। हमने पिछली वर्कशीट में गोले तथा अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीख लिया है। इस वर्कशीट में हम गोले का आयतन निकालना सीखेंगे। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले द्वारा घेरे गए स्थान का माप। जैसे कि गोला बना हुआ है, इसने कितना स्थान घेरा है, या जिस चीज़ का ये गोला बना हुआ है उस वस्तु ने कितना स्थान घेरा हुआ है। तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यहाँ पर आर गोले की त्रिज्या है। अगर हमें अर्धगोले द्वारा घेरे गए स्थान का माप निकालना है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो अर्धगोले का आयतन हो गया 2/3 पाई आर क्यूब। आइए अब हम कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला सवाल, 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आर है 10.5 सेंटीमीटर। इसको अगर हम 21/2 लिखें तो इससे कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 गुणा पाई गुणा आर क्यूब। 10.5 का क्यूब करेंगे या फिर 21/2 का क्यूब करेंगे। सोल्व करने के बाद 4851 सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर आ जाएगा। व्यास 10.5 सेंटीमीटर वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे में कितने लीटर दूध आ सकता है? तो यहाँ पर व्यास है 10.5 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी, 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं कि d हो गया 10.5। इसको हम 21/2 लिख सकते हैं, ये सेंटीमीटर में है। r निकालेंगे तो व्यास का आधा करेंगे तो ये हो जाएगा 21/4 सेंटीमीटर, जो कि 5.25 के ही इक्वल है। लेकिन फार्मूले में r का मान 21/4 इस तरह से रखने पर कैलकुलेशन आसान हो जाती है। तो अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई का मान 22/7, आर क्यूब लगाएंगे, 5.25 का क्यूब लगा देंगे, या फिर इसकी जगह लगा देंगे हम 21/4 गुणा 21/4 गुणा 21/4, 3 बार गुणा। इसकी जगह हमने ये लगा दिया। जैसे कि यहाँ पर 3 7 21, 1 21 कैंसिल हो जाएगा। 2 से काटेंगे ये 2 आ जाएगा, यहाँ पर इस 2 से काटेंगे तो यहाँ पर 11 आ जाएगा। अब हम 11 गुणा 21 करेंगे और उसको 4 चौक 16 से भाग कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। यहाँ पर आयतन आया है सेंटीमीटर क्यूब में। हम जानते हैं कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब 1 लीटर के बराबर होता है। तो अगर हम इसको 1000 से भाग कर दें तो 0.303 आ जाएगा और ये लीटर में आ जाएगा लगभग में। तीसरा सवाल, दवाई का एक कैप्सूल 3.5 मिलीमीटर व्यास का एक गोला या गोली है। इस कैप्सूल को भरने के लिए कितनी दवाई मिलीमीटर क्यूब की आवश्यकता होगी? यहाँ पर एक गोली है, ये गोले के आकार की है, इसका व्यास है 3.5 मिलीमीटर। तो यहाँ पर d हो गया 3.5 मिलीमीटर, तो इसकी त्रिज्या इसकी आधी हो जाएगी। इसको भी हम ऐसे कर सकते हैं, 7/2 कर सकते हैं, मिलीमीटर हो जाएगा ये। और जब हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे r, तो इसका भी आधा हो जाएगा, 7/4 मिलीमीटर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1.75 की जगह हम 7/4 लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा 4/3। पाई का मान 22/7 गुणा आर क्यूब है, तो 7/4 गुणा 7/4 गुणा 7/4, इस तरह से। यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 2 दूनी 4, 2 से 11 आ जाएगा। अब हम 11 गुणा 7 करेंगे और नीचे 4 गुणा 2 गुणा 3 करके भाग कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ये आ गया 22.45 मिलीमीटर क्यूब लगभग में। अब आप प्रयास कीजिए। पहला सवाल, उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। तो इसको हम अलग से लिख लेते हैं। गोले की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है।
आर बराबर 7 सेंटीमीटर। गोले का आयतन हमें निकालना है, यहाँ पर वी हमें निकालना है। तो फार्मूला पता है कि गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान हो गया 22/7 गुणा आर का मान हो गया 7। तो 7 का क्यूब 7 की 3 बार गुणा करनी होगी। एक 7 से एक 7 कैंसिल, यहाँ हो गया 22 चौक 88 गुणा ये 49, नीचे 3 आ गया। ऊपर की गुणा करेंगे तो 4312/3 हो जाएगा नीचे। इसको भाग करेंगे तो आ जाएगा 1437.33 सेंटीमीटर क्यूब में होगा, क्योंकि त्रिज्या सेंटीमीटर में है। और ये आ गया गोले का आयतन, ये इसका आंसर होगा। तो ये पहला सवाल हो गया। दूसरा सवाल, एक अर्धगोलाकार कटोरे की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। इसके अंदर भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो एक अर्धगोलाकार कटोरा है, त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, आयतन ज्ञात करना है। तो यहाँ पर दूसरे सवाल में एक अर्धगोलाकार कटोरा है इस तरह का, इसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है। यहाँ पर r बराबर 3.5 सेंटीमीटर हो गया। इसका भी हमें आयतन निकालना है। तो इसका आयतन का फार्मूला लगाएंगे। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब। मान रखेंगे इसका 2/3, पाई का मान 22/7 गुणा आर क्यूब। आर है 3.5 सेंटीमीटर, इसको हम 7/2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो 7/2 गुणा 7/2 गुणा 7/2, 3 बार गुणा करनी होगी। इस 7 से 7 कैंसिल, इस 2 से 2 कैंसिल, इस 2 से ये 11 आ जाएगा। अब ये हो गया 11 गुणा 7 सत्ते 49, ऊपर आ गया और नीचे 3 दूनी 6 आ गया। गुणा करके आ जाएगा 539 और नीचे 6। इसको हम भाग करेंगे तो 89.83 सेंटीमीटर क्यूब अर्धगोले का आयतन आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। तीसरे सवाल में है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो यहाँ पर गोले का आयतन निकालना है, ये फाइंड करना है। और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ये दिया हुआ है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम पहले पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला लगाएंगे। ये होता है 4 पाई आर स्क्वायर बराबर सरफेस एरिया या पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 4 गुणा पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणा आर हमें निकालना होगा पहले यहाँ पर, और ये है 154। तो इससे आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 गुणा ये 7 ऊपर चला जाएगा, यहाँ जाएगा अपॉन 4 गुणा 22 नीचे आ जाएगा। 22 से काटेंगे ये 7 बार चला जाएगा। तो ये हो गया 7 गुणा 7/4 को लिख सकते हैं 2 गुणा 2। अब हम आर निकालेंगे तो इसका वर्गमूल हो जाएगा 7/2 गुणा 7/2 का, तो 7/2 आ जाएगा। एक पेयर बन गया इसका। तो आर बराबर 7/2 सेंटीमीटर आ गया। अब हम गोले का आयतन निकाल सकते हैं। आयतन मतलब वॉल्यूम। v बराबर 4/3 पाई आर क्यूब से। तो मान रखेंगे यहाँ पर 4/3 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर क्यूब, मतलब 7/2 की 3 बार गुणा करनी होगी। अब देखेंगे यहाँ पर 7 से 7 कट गया, 2 दूनी 4 और 4 कट गया, ये 2 से काटा हमने, यहाँ पर 11 आ गया। तो ऊपर आ गया 11 गुणा 49 और नीचे आ गया 3। ऊपर की गुणा करने के बाद 539 आ जाएगा और नीचे 3 आ गया। इसको भाग कर लेंगे तो ये आ जाएगा 179.67 सेंटीमीटर क्यूब लगभग में, और ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। एक गोले के आयतन और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों बराबर हैं। तो हम क्या करेंगे, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अब इन दोनों को बराबर कर लेंगे तो 4/3 पाई आर क्यूब बराबर
4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ से 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, दोनों साइड में है, तो ये हो गया आर क्यूब। इसको लिख सकते हैं आर गुणा आर बटे 3 बराबर, यहाँ पर है आर स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे हम आर गुणा आर। अब हम देखेंगे कि एक आर से एक आर कैंसिल, इस आर से ये आर कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर कर आर इजिकल टू 3 आ जाएगा और ये इसका आंसर होगा। 3 मात्रक सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी हो सकता है। इसको हम चेक भी कर सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम तथा सरफेस एरिया दोनों बराबर हैं, आयतन तथा पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हैं। आर बराबर 3 रखते हैं, इसका फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। सरफेस एरिया पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4/3 गुणा पाई का पाई रहने देते हैं, आर क्यूब, आर की 3 बार गुणा, तो 3 की 3 बार गुणा बराबर 4 पाई ऐसे रहने देते हैं, आर स्क्वायर मतलब आर की 2 बार गुणा। अब इसको देखते हैं, 1 3 से 1 3 कैंसिल, 4 से ये 4 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 3 से 3 ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 गुणा 3 कैंसिल, तो इधर भी बना गया और इधर भी बना गया, मतलब LHS बराबर RHS हो गया। तो जो हमने ये आंसर निकाला है यह आंसर सही है। तो अब ये वर्कशीट पूरी हो चुकी है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।